सो हाय, मेरा नाम सैम है और आज हम करने वाले प्री बोर्ड्स से बोर्ड्स तक का सफ़र। अभी आप सबकी बोर्ड एग्जाम को कितना टाइम बाकी है? मात्र 1.5 से 2 महीने बाकी है। अभी इन 1.5 से 2 महीनों में क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या नहीं करनी, इस वीडियो में इसी के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कहाँ मेरे जब प्री बोर्ड्स में 60%, 65%, 68% आ रहे थे, उसको मैं स्केल अप करके 91% कैसे लाया। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जहाँ पे मेरे प्री बोर्ड्स में 60 मार्क्स लाना तक मुश्किल था, उसको मैं फाइनल एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आया। ये सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी मेरी जर्नी रही, लास्ट 1 मंथ में मैंने अपना फुल पोटेंशियल कैसे अचीव किया। गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मुझे मालूम है अभी बहुत प्रेशर होगा आप सब पे, क्योंकि अभी 2024 भी आ जाएगा। जैसे ही 2024 आएगा, सिर्फ 1 से 1.5 महीना बाकी रहेगा आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम को, और उस 1 से 1.5 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 10 चैप्टर है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखने हैं, थियरीज़ याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी उन सबको आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबको मिनिमम टारगेट करके रखो कि 80+% तो लाने हैं। 80+ लाओगे तभी आगे जाके कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्कोर होते हैं ना, हर जगह पे काम आते हैं। चाहे आप आगे फ्यूचर में कोई भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू दो, या फिर आप आगे हायर एजुकेशंस के लिए इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ पे आप सबको पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे जज किया जाता है कि भैया उसके बोर्ड एग्ज़ाम में कितना स्कोर था, 10वीं में कितने लाए थे, 12वीं में कितने लाए थे। ये दोनों स्कोर हर जगह पे चेक किए जाते हैं। आपको अभी 1 से 1.5 महीना प्लीज़ बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना। ऐसा ना हो जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम स्कोर आ गया, उसकी वजह से आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। जैसे जेईई मेंस में मिनिमम 75% रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम 80% तक लेके ही आओ। ये टारगेट रख के सेट ही कर देना। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी ट्रू स्टोरी। मेरी भी आप ही की तरह था। मेरे भी प्री बोर्ड्स में 60%, 65%, 68% आते थे। और ऐसे ही होता है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में कॉलेजेस जो होते हैं या फिर स्कूल्स जो होती है, वो पेपर ही एकदम हार्ड सेट करते हैं कि आप एक हार्ड टाइम के लिए रेडी रहो। अगर बाई चांस पेपर हार्ड आया तो उसके लिए भी आप रेडी रहने चाहिए। इसीलिए आपके जो प्री बोर्ड्स के पेपर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी आपको टफ बनाए जाते हैं। आपके जितने ही प्री बोर्ड्स में स्कोर आ रहे हैं, उससे +10% जब मान के चलना, उतने तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये चीज़ याद रखना। बट एक होता है कि जब प्री बोर्ड में स्कोर कम आने लगता है, जब 60%, 65 आने लगते हैं, तब हम अंदर से टूट जाते हैं कि भाई 65 तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ जेईई मेंस में, मैं तो कोई एडमिशन के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ आगे के कॉलेजेस के लिए। इन सब चीज़ों के लिए फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट डिप्रेस्ड होना नहीं है। प्री बोर्ड्स के पेपर्स जो होते हैं वो पहले से ही टफ सेट किए जाते हैं कि आप हार्ड टाइम के लिए रेडी रहो। ये चीज़ें याद रखना। मेरी भी प्री बोर्ड्स में 65-68% आते थे, बट एट द फाइनल एग्जाम आई सिक्योर्ड 91%। मुझे ये सब चीज़ें मालूम है, इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, मोटिवेशन रखना, एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मैं 4 तो दूंगा। प्री बोर्ड्स में जितने आए उससे +15-20% तो लेके ही आऊँगा बोर्ड एग्जाम में। और ऐसा ही होता है, प्री बोर्ड से आप +10% लेके आओगे, क्योंकि जब एंड का मोमेंट आता है, एंड का महीना आता है, तब आप ऑटोमेटिक पढ़ने लगते हो। पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं कि भाई पढ़ ले, एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही बार होती है, 10वीं और 12वीं में। उसके बाद आपकी बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं रहेगी, फिर तो कॉलेज में मज़े ही करने हैं। कॉलेज की एग्ज़ाम चिल रहती है, बस 1 हफ्ता पहले पढ़ाई शुरू करो, ऐसा ही रहता है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो, अभी भी टाइम है। ये मेरा रिजल्ट है आप सभी के लिए। ये जस्ट आपको एक मोटिवेशन देगा कि मैंने मैथमेटिक्स में जहाँ पे 60% आते थे बोर्ड एग्जाम में, 60 मार्क्स लाना तक मुश्किल था। आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, नॉट आउट ऑफ 80। मतलब आउट ऑफ 80 40 मार्क्स लाना तक मुश्किल था। उस टाइम पे मैंने फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ 80 78 मार्क्स स्कोर किए। जस्ट 2 मार्क की मेरी मिस्टेक थी, वो भी सिली मिस्टेक की थी मैंने। उसका अभी भी मुझे रिग्रेट है कि भाई वो मिस्टेक नहीं करता, 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। मैंने यूनिट्स लिखना भूल गया था 2 क्वेश्चंस में, उसकी वजह से मेरा 98 आ गया, नहीं तो मेरे 100 फिक्स थे मैथमेटिक्स में। मेरे भी जहाँ पे प्री बोर्ड्स में 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 लाना मुश्किल था, मैंने फाइनल एग्जाम में 78 आउट ऑफ 80 लाया। ऐसा कैसे हुआ? 1 महीने में इतना क्या ट्रांसफॉर्म किया? 1 महीने में मैंने कुछ चीज़ें की और कुछ चीज़ें नहीं की। इस वीडियो में यही मैं बताना चाहता था आपको कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी और ये चीज़ें करनी है, और इसको डेडिकेटली करनी है। गाइस, चलो शुरू करते हैं फिर कैसे मैंने ये सब स्कोर किया इन लास्ट 1 मंथ। सबसे पहले डूज। अभी सबसे पहले स्टार्ट अर्ली होता है, जो मैंने भी नहीं किया, शायद आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 1.5 से 1 महीना बाकी है। 1-1.5 महीने में तो क्या ही होगा। स्टार्ट अर्ली को हम कैंसिल करते हैं। हाँ, स्टार्ट अर्ली तो अपने से हुआ नहीं। सेकंड आता है स्टडी का शेड्यूल।
आप सुबह उठते हो, सुबह आप मान के चलो 8-9 बजे उठ रहे हो, अभी तो आपकी प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेटरी लीव चल रही होगी, तो सुबह उठते ही 8-9 बजे का अपना एक डेली शेड्यूल बना दो कि भाई मैं 2 घंटे ये करने वाला हूँ, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, उसके बाद ये सब्जेक्ट पकड़ने वाला हूँ, उसके बाद लंच टाइम आएगा, 2 घंटे का लंच टाइम रखो, आराम से 1 घंटा लंच करो, 1 घंटा फ्री टाइम रहने दो, आप टीवी देखो या फिर मोबाइल पे आपको जो देखना है वो देखो, और दिन में मोबाइल का टाइम फिक्स कर दो। मोबाइल का एडिक्शन आजकल बहुत मतलब ख़राब जा रहा है, लोग 3 से 4-4 6-6 घंटे मोबाइल पे ही बिता रहे हैं। अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, उस स्क्रीन टाइम को आपको मिनिमाइज़ करना है। अभी नेक्स्ट 1 हफ्ते तक अपना स्क्रीन टाइम जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना मिनिमाइज़ करो। आपका स्क्रीन टाइम एज़ पर बोर्ड स्टूडेंट 2 घंटे होना चाहिए। 2 घंटे आपको मान लो 1 घंटे यूट्यूब पे चला लिया, 1 घंटे इंस्टा चला रहे हो या फिर ऐसा कुछ चला रहे हो तो वो ठीक है। 2 घंटे का आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए एंड ऑन योर मोबाइल फ़ोन। अगर यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पे तो सही है, वो सही है, बट जो वेस्टेज वाला टाइम है वो सिर्फ 2 घंटे होना चाहिए दिन का। और वो 2 घंटे भी आपको रिफ्रेशमेंट वाले वीडियोस देखने, मोटिवेशनल वीडियोस देखने, कुछ स्ट्रेटजी वाले वीडियोस देखने। ऐसा नहीं कि कैमिनाटी के वीडियो देख ले, बीबी की वाइन के वीडियो देख ले, सो वहाँ से फिर आपका पूरा मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, आपका जो पढ़ाई करने का मन है वही नहीं रहेगा। सो एकदम मोटिवेशनल वीडियो देखो या फिर कोई अच्छी नॉलेजेबल चीज़ों की वीडियो देखो या फिर कॉलेजेस की वीडियो देखो। बेस्ट तो मैं ये बताऊँगा, कॉलेजेस के रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ आते हैं कि आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम करनी है, आपके करियर पाथ क्या होते हैं, ऐसे वीडियोस देखना अगर देखना चाहते हो तो। सो ये होता है। सो आपको एक डेली फिक्स शेड्यूल बनाना है, सुबह उठते ही ये शेड्यूल बन जाना चाहिए। आपको इस टाइम पे 2 घंटे ये सब्जेक्ट, 2 घंटे ये सब्जेक्ट, 2 घंटे ये सब्जेक्ट, 2 घंटे ये सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देना। हाँ, तो ऐसा ना हो जाए कि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर गए, हिंदी में तो अभी लुढ़क गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक में आपको पास होना है और अच्छे खासे मार्क्स से पास होना है, बस ये बात याद रखना। प्रैक्टिस डेली। अभी कई सारे सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे अगर आप 12th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। 10th में हो तो मैथमेटिक्स और साइंस के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। जिससे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाओगे उतना दिमाग में सेट हो जाएगा स्टेप्स क्या है। न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि अगर आप एक स्टेप मिस कर गए न्यूमेरिकल नीचे से आपको याद ही नहीं आएगा। सो स्टेप्स को आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स में, और अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो कि आप ये फाइनल एग्जाम में लिख रहे हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर पेपर का प्रेजेंटेशन ही सही होगा तो एक ही झटके में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि चेकर्स के पास भी टाइम नहीं होता, चेकर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो सिर्फ एक झलक में देखते हैं फाइनल आंसर क्या है, स्टेप्स लिखे हो, टक 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 खत्म, फुल मार्क्स। सो ये बात का याद रखना, प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से शिद्दत से करो, एकदम अच्छे प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में करना। टेक ब्रेक्स। अभी मान लो आपने 2 घंटे सिटिंग लगाई, 2 से 3 घंटे की आपने एक सिटिंग लगा ली, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट किया, 15 मिनट का ब्रेक लो। 15 मिनट का ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। बाहर जाओ, एक राउंड मार के आ जाओ, या फिर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करो, कुछ भी एक अच्छा करो, पर ब्रेक ले, क्योंकि अब अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट तुरंत ही शुरू करोगे तो पहले चीज़ें भूलते जाओगे। एक अच्छे से शांति वाला ब्रेक लो, या फिर आधे घंटे सो जाओ। 3 घंटे की सिटिंग लगाओ, आधे घंटे सो जाओ, वापस 3 घंटे की सिटिंग लगाओ, आधे घंटे सो जाओ। ब्रेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटिन्यूस वे में ब्रेक लेते जाना, क्योंकि फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे नहीं तो फिर। रिवीजन। अभी पूरे हफ्ते तक पढ़ लिया, अभी हफ्ते का एक दिन, अभी संडे को आप रिवीजन सेशन रखो कि ये पूरे हफ्ते में मैंने जितने भी नोट्स बनाए, जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, जितने भी चीज़ें हाईलाइट की हुई है, एक बार उसको मुझे देखना है, पढ़ना है और देखना है, फटाफट फास्ट रीडिंग करनी है उसको, जिससे आपके दिमाग में उसकी एक मेंटल इमेज स्टोर हो जाएगी। आपको मतलब इमेज के द्वारा आपको चीज़ें याद रहने लग जाएगी कि भाई इस बुक का इस पेज पे मैंने ये सब चीज़ें हाईलाइट की हुई थी और यही एग्जाम में आई। सो आपको एक इमेज मेमोरी बनती जाएगी। सो रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ते गए पीछे का भूलते गए, ऐसा मत करना। एक प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल बनाते रहना। मॉक टेस्ट देनी है। मैंने अपने टाइम पे मैथमेटिक्स के लिए टोटल 10 मॉक टेस्ट दी थी, मुझे याद है। फुल मार्क्स के वहाँ पे हमारे टाइम पे नोट्स आते थे, फुल मार्क्स की मैंने बुक्स खरीदी थी, तो फुल मार्क्स मैंने 10 मॉक टेस्ट दी थी, और 10 मॉक टेस्ट में एकदम अच्छे से शिद्दत से दी थी, कोई कॉपी नहीं की, क्योंकि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना था कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। सो अच्छे से शिद्दत से मॉक टेस्ट देना। क्विक नोट्स बनाना है। क्विक नोट्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही बनाना, जैसे मैथ्स के लिए आप बना सकते हो फॉर्मूला नोट्स हो गए, साइंस के लिए भी आप फॉर्मूला नोट्स बना सकते हो। थियरी वाली जो चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके चलो, टेक्स्ट बुक को जितना बदतर कर सके उतना बदतर करो, हाईलाइट करते जाओ, चीज़ें लिखते जाओ उसमें, और टेक्स्ट बुक पे ही फोकस रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर क्लास 10th एंड क्लास 12th टेक्स्ट बुक, क्योंकि चीज़ें उसमें से ही आने वाली है। एंड फाइनली हेल्दी रहना।
ऐसा ना हो कि लास्ट 2 महीने में आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाए कि आप फाइनल एग्ज़ाम देने ही ना जाओ। ऐसा मत होने देना। हेल्दी रहो, फिट एंड फाइन रहो, अच्छी चीज़ें खाओ और अच्छे से टाइम से सोते रहो। स्लीप शेड्यूल भी अच्छा होना चाहिए आप सबका। सो गाइज यही था। बाकी ये आपका डूज थे। अभी डोंट के ऊपर आते हैं। अभी मैंने सिर्फ 3 ही डोंट लिखे क्योंकि 3 मेजर डोंट थे। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अभी दिमाग में सेट कर दो या फिर एक पेन और पेपर पे लिख दो कि ये चीज़ें मुझे करनी ही नहीं है। प्रोकास्टिनेट मत करना। प्रोकास्टिनेट मतलब आपको चीज़ों को टालना नहीं है कि भाई आज मैंने शेड्यूल बनाया था कि ये चैप्टर मैं आप पढ़ूंगा, 3 घंटे की सिटिंग लगाऊंगा, बट मैंने मोबाइल पकड़ लिया, अब 1 घंटा ऐसे ही बीत गया, अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही बट आपको करना पड़ेगा। प्रोकास्टिनेट मत करो, चीज़ों को टालना छोड़ो, चीज़ों को करना शुरू कर दो। बोर्ड एग्ज़ाम ही एक टाइम है जहाँ पे आपको मेहनत करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम खत्म हो गई, फिर 3 महीने आपको चिल ही करना है। 3 महीने से भी आपके एडमिशन राउंड्स चलेंगे कॉलेजेस के, तो वहाँ पे आपको चिल करना है। वहाँ पे आप आराम से सोते रहो 12-12 घंटे, कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला। सो अभी जितना मेहनत करना है कर लो। ये हुआ। ओवरलोड मत करो अपने आप को ऐसा मत करो कि भाई इतना प्रेशर है, ऐसा मत। आज मुझे दिन के 3 चैप्टर पढ़ने हैं बस, बाकी भाड़ में जाए, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस आज के 3 चैप्टर कंप्लीट करके सोना है। ओवरलोड मत करो अपने आप को। ऐसा नहीं कि भाई 15 चैप्टर है कैसे करूँगा, भूल जाओ 15 है, 3 चैप्टर है आज के, मुझे 3 चैप्टर करने हैं दिन के, अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये 3 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, फिर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना। कंपेरिजन मत करो अपने जो भी दोस्त थे। मैंने तो लास्ट 1 महीने में एक भी दोस्त को कॉल नहीं लगाया था, क्योंकि जब कॉल लगाते भाई मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे इतने आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दिया, मेरे इतने आ रहे हैं, अगर उसने अच्छा नंबर बोल दिया तो फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, भाई खुद के नहीं आ रहे। उसने ख़राब नंबर बोल दिया, अरे भाई मेरे इतने आ रहे हैं, अरे मैं तो इससे स्मार्ट हूँ, ऐसा होता है। सो दोनों चीज़ें होती है। सो कॉल ही मत करो। मैंने लास्ट 1 महीने में तो कभी किसी को कॉल ही नहीं किया था। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने कॉल किया, बाद में उनको मिला। सो ये आप चीज़ें कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। सो दोस्तों से थोड़ा दूर रहना लास्ट 1 महीनों में, नहीं तो फिर वो भी एक डिप्रेशन का माहौल बनता है कि भाई इसके इतने आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे। सो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना ये सब चीज़ों पे। ये 3 डोंट तो बिल्कुल मत करना। प्रोकास्टिनेट, ओवरलोड एंड कंपेरिजन मत करो प्लीज़। सो यही था। बाकी कंक्लूजन दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर शेड्यूल में काम करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। सेकेंडली रीडिंग एंड सॉल्विंग, रीड भी करो, टेक्स्ट बुक से रीड करो, चीज़ों को हाईलाइट करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाओ। सॉल्विंग में अच्छे से स्टेप वाइज सॉल्व करो, जैसे आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो वैसे ही सॉल्व करना। हर एक स्टेप्स के अपने अपने मार्क्स होते हैं और स्टेप वाइज चीज़ें अच्छे से याद भी होती है। एक आपकी पिक्चरेबल मेमोरी बन जाएगी कि भाई इस स्टेप में मैंने ये सॉल्व किया था, एग्जाम टाइम पर तुरंत क्लिक होगा। फिर एक बैलेंस्ड हेल्थ एंड वेलबींग, एक बैलेंस्ड हेल्थ रखना, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। लास्ट 1 से 1.5 महीना बाकी है, अपना स्लीपिंग टाइम को फिक्स कर दो कि भाई मैं 11 बजे सोऊंगा और सुबह 7 बजे उठूंगा, फिक्स। इसके अलावा कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी होता है कि कई टाइम पे बच्चे दोपहर में सोते हैं, जैसे मैं खुद पहले दोपहर में सोता था, तो एग्जाम टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि दोपहर में एग्जाम रही तो आप उस टाइम पे सोने लगोगे, या फिर आप मॉर्निंग में बहुत लेट जग रहे हो, 11-12 बजे उठ रहे हो, तो एग्जाम टाइम पे ऐसा होगा कि 9 बजे पेपर है, तो फिर आप वहाँ पे स्लीप शेड्यूल आपका ऐसा रहेगा कि आप उस टाइम पे नींद में होंगे। अपना स्लीप शेड्यूल को अच्छे से मैनेज करना सीखो, अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर दो, 11 से 7 बजे मैं सोऊंगा बस। ऐसा होता है। बैलेंस्ड हेल्थ रखना, अच्छी चीज़ें खाओ और लास्ट 1 महीने में प्लीज़ बीमार मत हो जाना। बस यही चीज़ें हैं, इतना ही मैं आप सबको कहना चाहता था। थैंक यू गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। आप सभी का रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। सो वीडियो को लाइक करके ही जाना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहो बस।